जानता है हनुमान जी के बारे में, हैंड रेज करें आप सब। जो जो जानते हैं अपना हैंड रेज करें। यस सर। हाँ जी सर, आप बताइए राकेश सर, क्या एक्सपीरियंस है आपका हनुमान चालीसा के बारे में। सर प्लीज अनम्यूट करें आप अपने आप को। जब पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा गुड फील होता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। यस बिल्कुल। सर आपको क्या लगता है, आप और हम पूरा पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पूरा पढ़ते हैं। जी 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 जी। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके बच्चे पूरा पढ़ते हैं तो मैं ये कहूंगी आपने अपने बच्चों में बहुत अच्छी वैल्यूज डाली है सर। वो पढ़ रहा है, बच्चा भी पढ़ रहा है, मेरा बेटा भी। गुड। कहते हैं जो हम लोग करते हैं हमारे वही वैल्यूज हमारे बच्चों में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं उनके बीच में। डेफिनेट। हम्म। हाँ जी यस। और बताइए, और कौन करता है घर में हनुमान चालीसा। यस कंचन मैम बताइए आप। मैं करती हूँ डेली। गुड। करने से पॉजिटिव फीलिंग आता है हम्म। और अच्छा लगता है, लाइक सुकून मिलता है। गुड मैम गुड। यस रेखा मैम आप बताइए। मैं करती हूँ लाइक, क्योंकि सुबह जल्दी होती है तो कार भी करते हुए जाती हूँ ऑफिस। It doesn't make any difference. You are whether you are sitting in temple or you are sitting in car. It doesn't make any difference. हाँ, तो रास्ते में जाते हुए करती हूँ। Okay. और बताएं कुछ मुझे हनुमान चालीसा के बारे में। करने के बाद बहुत सेफ फील होता है। ओके यस उमा मैम, आपको सेफ फील होता है, राइट। कॉन्फिडेंस भी आता है, सेफ फील होता है और एक अच्छी वाइब्रेशन मिलती है, पॉजिटिव। वेरी गुड मैम। अगर हम ये चीज फील करते हैं तो हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि हम किसी एनर्जी को फील करते हैं। आप ये देखिए। तो चलें, हमारा जैसे पहला एक रिचुअल होता है, हम सबसे पहले अपने गुरु और अपने प्रभु का शुक्र अदा करेंगे। हम पहले नाउ सिट स्ट्रेट, फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। कहते हैं दिन में हमें एक वक्त ऐसा जरूर देना चाहिए जिस वक्त हम सभी का शुक्राना कर पाए, सभी का थैंक यू। आप सोच कर देखिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। आजकल पोल्यूशन बहुत है, तो आप सोचिए इस एयर का भी हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन ग्रीनरी का हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम सब इनका शुक्राना अदा करेंगे। अगर ये चीजें नहीं होती तो शायद हमारी लाइफ भी कंफर्टेबल नहीं होती। नाउ प्लीज क्लोज योर आईज, फोल्ड योर हैंड्स। हे प्रभु, हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्राना। आपका लाख लाख आपने हमें सुबह से रात तक अनगिनत ब्लेसिंग्स दी हैं, सुबह जो से रात। ब्लेसिंग्स हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी ब्लेसिंग्स हमारे पास है। अगर हम इनका शुक्राना अदा करने लगे तो एक दिन तो क्या, हमारी कई जिंदगी बीत जाएंगी इनका शुक्राना करने में। तो मेरे प्रभु का, मेरे गुरु का, मेरे माता पिता का, और जिन जिन से भी मैंने कुछ अच्छी सी विद्या या अच्छी सी बातें सीखी, इन पेड़ पौधों का जो हमें ऑक्सीजन देती है, अगर ये ना देती तो हम कैसे सांस लेते हैं। इस पोल्यूशन में हम फील कर सकते हैं। जिन जिन से भी मुझे ये ब्लेसिंग्स मिली, अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स मिली, उन सब का शुक्राना, उन सब का शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग। आप सबकी जय जयकार, आप सबकी जय जयकार, आप सबकी जय जयकार। कहते हैं हमारे आज के, हम सब जानते हैं हमारा ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में अगर कोई परमात्मा है ना तो वो खाली हनुमान जी हैं, जो आज भी जीवित हैं हमारे साथ। सर प्लीज आप अपने आप को म्यूट करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप अपना कैमरा खोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज हम किसी एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी जो हमारे और आपके बस की बात नहीं है, फिर भी हम उनकी ब्लेसिंग से कुछ ऐसी बातें अनफोल्ड करेंगे यहाँ पर, जो आप और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और पता नहीं कौन सी बात, कौन सी ब्लेसिंग्स बनकर मेरी लाइफ को कहाँ से कहाँ तक ले जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपना प्लीज कैमरा ऑन करें। तो कहते हैं एक हनुमान जी है हमारी ऐसी एनर्जी
जिसको हम फील करते हैं, और जो आज भी जीवित है, तभी तो उनको चिरंजीवी कहा जाता है हमारे इस कलयुग में भी। कहते हैं जिस प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन ना हो ना, तो आप हनुमान जी की शरण में आंख बंद करके चले जाइए, आंख बंद करके चले जाइए हनुमान जी की शरण में, तो देखिए कैसे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाता है। चाहे वो पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंशियल से हो, चाहे वो रिलेशन से प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी किड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इवन चाहे कोई ब्लैक मैजिक भी हो, कोई भी इवल आई हो, उन सब बातों का सोल्यूशन एक हनुमान जी के पास है। चाहे आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हनुमान जी की शरण में जाइए। हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम सुबह या रात को हनुमान चालीसा पढ़कर ही सोते हैं। कहते हैं ये अगर किसी भी एनर्जी में अगर हम बिलीव कर लेना कि वो हमारे साथ है, कभी आजमा कर देखना, आप कभी लाइफ में ऐसे स्टक हो और आप हनुमान जी को याद कर लो, तो बिलीव मी, आप पाएंगे कि वो आपके साथ ही हैं। आप उनको अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे, आप हनुमान जी को। और हम हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हनुमान जी आए कैसे इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर आए कैसे। हर देवता की अपनी अपनी स्टोरी है, लेकिन हनुमान जी का भी तो कुछ होगा ना, हम सबको नहीं मालूम ये हुआ कैसे। मैं बार बार बोलती हूँ, हमारे एस्ट्रोलॉजी में हर चीज की जो स्टोरी है ना, उस स्टोरी से आप उस हर प्लेनेट को जानना शुरू हो जाते हो। अगर आप सब में से कोई वास्तु करता है या किसी भी एस्ट्रोलॉजी की ऑकल्ट साइंस में किसी भी मॉडलिटी से जुड़ा हो, तो हम सबको मालूम है हमारे साउथ के प्लेनेट कौन है, हमारे साउथ के देवता कौन है। हनुमान जी, मंगल। किनको मालूम है कि हमारे साउथ के देवता मंगल हैं? ये बताइए, हैंड रेस करिए। यस, सर को मालूम है, राकेश सर। और बताइए। चले मैं बता देती हूँ। हमारी 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नॉर्थ के हमारे गॉडेस हैं मरकरी, बुध। ईस्ट के हमारे देवता हैं सूर्य देवता, सन देवता। और साउथ के हमारे देवता मंगल, जिसको हम हनुमान जी बोलते हैं। और वेस्ट के हमारे देवता हैं शनि, शनि भगवान। तो आप देखिए, यूनिवर्स ने हमारी 4 डायरेक्शंस बनाई है, और हर एलिमेंट का कोई ना कोई हमारा गॉडेस है। कहते हैं कभी कभी जब हनुमान जी छोटे थे ना, हम सबको मालूम है उनके पिताजी का क्या नाम है हनुमान जी के, बताइए। पूरा हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, तो हमें उनके फादर का नाम भी तो मालूम होना चाहिए ना, क्या नाम है उनके फादर का? केसरी, केसरी। यस, वेरी ट्रू। हम बोलते नहीं है केसरी नंदन कहलाए। अगर आपसे पूछा जाए तो आपके फादर का नाम क्या है, तो आप भी तो अपने फादर का नाम लगाते हैं ना। जब कभी हम न्यूमरोलॉजी में नेम सेट करते हैं ना, तो कुछ भी सेट नहीं हो रहा, तो उस समय हम आपके फादर का नाम बीच में डालते हैं। जब तक हम जिंदा रहते हैं, हम अपने फादर की औलाद कहलाते हैं। तो उनके पिता का नाम क्या था? केसरी नंदन। और माता का क्या नाम था उनकी? हैंड रेस करके बताएं। आप सब पढ़ते हैं हनुमान चालीसा? यस मैम, बताइए आप। यस कंचन मैम। अंजनी। यस, अंजनी के लाल बोलते हैं हम। कहते हैं अगर आपने उनकी माता को मना लिया ना, माता से प्रे कर ली, तो आएगा बच्चा, आएगा कि नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए? क्योंकि माता का प्रॉमिस है। अगर माता ने आपको प्रॉमिस कर दिया ना कि मेरा लाल आपकी हेल्प करेगा, तो उसको आना पड़ेगा 100%। और कभी कभी हम हनुमान जी को पवन वेग भी बोल देते हैं, बोलते हैं ना, पवन सुत बोलते हैं हम, पवन सुत। पवन के पुत्र। तो उनका नाम पवन सुत कैसे पड़ा, बताइए कोई मुझे। ये लंबी स्टोरी है मैम। हाँ तो शिव बताइए जी ना। मैं तो सिंपल शिवांश होता क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं तो कि पवन सुत उनका नाम कैसे पड़ा? मैं तो सिंपल उनका सा नाम, पूछा है। क्योंकि वो शिवांश थे, और वो उसमें इतनी अग्नि और इतनी ताप था कि और कोई सहन नहीं कर सकता ज्यादा टाइम तक। तो पवन देव को बोला कि आप जल्दी से
जल्दी अंजनी माता के घर मैम में आपकी इनको आवाज ब्रेक स्थापित हो रही है, आपकी आवाज तो ब्रेक हो तो रही है। पवन देव लेके उनका आ जाता। थैंक यू मैम, टू मच नॉलेज। अच्छी बात आवाज है, ब्रेक हो रही है, हमें नेट जब नहीं आ इनकी नॉलेज होती है। कहते जब हम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और अपने गुरुओं से ज्ञान ले लेते हैं ना, तो हमारे गुरु भी तो हमें कोई नाम की उपाधि देते हैं ना हमें। अगर आप कुछ करते हो तो आपके नाम के आगे डॉक्टरेट लग जाता है। कहते हैं तो उनके आध्यात्मिक गुरु ने उनको नाम दिया था पवन सूत, क्योंकि वो बहुत बचपन से सुपर फास्ट थे। तो उनके आध्यात्मिक गुरु ने उनको पवन सूत का नाम दिया, जिससे वो फेमस हुए पवन सूत के नाम से। और हनुमान जी का कलर क्या है? लाल। यस, क्योंकि एनर्जी का कलर क्या होता है? रेड कलर। जब आपको फायर जलती है, हमें फायर में हमें कौन सा कलर दिखाई देता है? रेड और ऑरेंज। हमें यही कलर दिखाई देते हैं ना, रेड और ऑरेंज। तो उनका कलर भी मंगल का वही है, रेड और ऑरेंज। और उनका हथियार कौन सा है? बताएंगे मुझे आप, उनका हथियार कौन सा है? बताइए। आपका आजकल हथियार हमारा आपकी सबका आवाज हथियार क्या हो है? रही है, बोला था आपने। हमारा सबका आपकी हथियार। आवाज नहीं आई, आपने क्या पूछा था? मैंने पूछा उनका नहीं हथियार आ रही क्या है। जैसे आजकल हम सबका हथियार क्या ओ है? मोबाइल फोन। अब सबका हथियार मोबाइल फोन यार, ही बोलते है। हैं अरे यस तो बोलिए। जिसका है, जिसका नहीं है वो तो यस करें। अगर आप थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होंगे ना, आंसर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा क्लास में, मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग क्लास है। गद्दा। यस। पहली बात मुझे ये बताइए, आप सबका हथियार आज की डेट में मोबाइल है? जी। मोबाइल से आप अपने घर वालों को भी मारते हो, सारा दिन फोन स्क्रॉल करने पर। बच्चा सुनता नहीं है, मामा के पास खाना बनाने का टाइम नहीं है, बेटा बना दिया। अभी मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, बच्चे हमारे वॉशरूम में फोन लेकर जाते हैं, ऐसा ही है ना। अगर आपका कलयुग में आपका मोबाइल आपका हथियार हो सकता है, तो हनुमान जी का तो कुछ होगा ना, सुपर पावर का। इस जैसे मैम ने बोला। और कोई बताओ, और क्या है उनका? यस मैम, दोबारा बोलिए, उनका हथियार क्या है? यस कंचन मैम। गद्दा। यस गुड। और? राम जी का नाम। नहीं मैम, मैं तो हथियार पूछ रही हूँ, मैंने ये नहीं गद्दा। कहा कि राम के प्रिय भक्त है वो। और बताइए कोई। और मैं ये भी कह सकती हूँ, बहुत से लोग ये काम करते हैं। कनेक्ट करो, तभी तो मैं बोल रही हूँ अपना कैमरा ऑन करो, देखो कैसे कनेक्ट होंगे। और आज के बाद ये बातें आप भूलेंगे भी नहीं। हनुमान जी का हथियार क्या है? ध्वजा है। जहां हनुमान जी का नाम होता है वहां पे लाल ध्वजा फहरा रहा होता है। कौन मान रहे हैं तो अपना थम्स दिखाइए मुझे। अगर आप मान रहे हैं तो मेरे को इसके साथ ही एक रेमेडी दे दूंगी अभी, हनुमान चालीसा करने से पहले ही। बताइए अपना। अगर आप कनेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बीच बीच में आप। हनुमान जी का हथियार ध्वजा है, झंडा है। यस रेखा मैम। यस। यस कृष्णा मैम। यस। और कौन मान रहा है? हैंड रेज करें, और कौन मांग रहा है? हनुमान जी का प्रिय हथियार उनका ध्वजा है, झंडा। जिसके कोई काम ना बन रहे हो ना, अगर आपका घर बनते बनते रुक गया हो, आपकी फैक्ट्री बनते बनते रुक गई हो, आपके काम अटक गए हो, अपने साउथ में लाल रंग का हनुमान जी का झंडा हाइट पे लगा देना, टॉप पर। अगर आप अपना कोई कंपनी का ब्रांड फेमस करना चाहते हो, अपने ब्रांड का नाम लिख देना उस झंडे पर। लेकिन कंडीशन ये कि हाइट पे लगा होना चाहिए झंडा, साउथ में। आपका ब्रांड फेमस हो जाएगा। जिन लोगों को लगता है लेडीज को हमें घर में ससुराल में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, नेम और फेम नहीं मिलता, हम सारा दिन काम करते लेकिन हमें नहीं मिलता, अपना साउथ में झंडा लगा देना अपना नाम लिखकर।
तो अब मुझे इसका रिजल्ट बताइएगा आफ्टर 1 और 15 डेज में। तो हनुमान जी का प्रिय हथियार है गदा, ध्वज और वज्र। हनुमान जी को हम हनुमान जी का हैवी मानते हो कि नहीं मानते आप? हनुमान जी जहां पैर रख देते हैं वहीं पैर जम जाता है उनका। मानते हैं आप सब? हैंड रेज करें, मुझे इसे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आपके कैमरे भी ऑन नहीं है यस पे। यस आप बीच में इंटरनेट करें तभी तो बात बनेगी। आपको बताओ, जहां हनुमान जी ने पैर रख दिए वहीं पे वज्र के समान जम जाते हैं वो, ऐसा है? हाँ है। हाँ जी क्योंकि हनुमान जी अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट का क्या है? जो आपके परिवार की स्टेबिलिटी है ना, वो आपका हनुमान जी का अर्थ एलिमेंट है। हनुमान जी अगर पांव टिका देना तो आप उस पांव को हिला नहीं सकते। सेम अगर आपके परिवार में बॉन्डिंग है, आपके रिलेशंस में स्टेबिलिटी है, तो कोई हिला नहीं सकता उस रिलेशंस की स्टेबिलिटी को। मानते हैं आप सब ये? यस मैम। बोलिए। यस अगर आप मानते तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो मैं भी सोचने लगूंगी कि क्या। यस ये मैम। बता। यस यस मैम। और हनुमान जी का प्रिय मंत्र क्या है? हंडिस करें, बताइए मुझे हनुमान जी का प्रिय मंत्र क्या है? ये श्री कार्तिक राम सर, जय राम जय जय राम। कार्तिक सर बताइए आप मुझे हनुमान जी का प्रिय मंत्र क्या है? राम। हनुमान जी का श्री प्रिय, राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमते नमः। अच्छा, हनुमान जी का मंत्र। हनुमान जी का प्रिय मंत्र है श्री हनुमते नमः। देखिए हम कितने सालों से हनुमान चालीसा करते आ रहे हैं। आप हाँ, सोचिए, हम कर तो रहे हैं लेकिन हमने उनको जाना नहीं। हम उस किताब को पढ़ रहे हैं बस, लेकिन हमने उनको जाना नहीं किसी को भी। हम कहते हैं ना हमें अपने बच्चे के बारे में सब कुछ मालूम है, बोलते हैं ना A to Z मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कमरे के अंदर पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा, बोलते हैं ना। लेकिन इस हनुमान चालीसा को हम कितने जन्म बीत गए होंगे, हमारे जन्म क्या साल बीत गए होंगे, हम पढ़ रहे हैं हम, लेकिन हमें एक छोटी छोटी चीजें नहीं मालूम कि क्या हनुमान जी की प्रिय है। तो हनुमान जी का प्रिय मंत्र है श्री हनुमते नमः। तो इसका और जाप भी कर। और हनुमान जी किसके प्रिय भक्त थे? किस? राम जी के। यस। तभी राम जब हम जी। उनका कोई भी श्लोक पढ़ते हैं ना, श्री हनुमते नमः श्री राम राम बोलते हैं ना, जय श्री राम जय श्री राम, तो कहते हैं जब तक हम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम नहीं बोलते ना, हमारा हनुमान जी का कोई भी श्लोक पूरा नहीं होता। हम क्या करते, 2 मिनट आप पूरा हनुमान चालीसा पढ़ दिया, ओह आज मैंने 5 बारी पढ़ दिया, आज मैंने 2 बारी पढ़ दिया, ऐसे करते हैं ना हम, सही। ऐसे ही करते हैं ना। यस मैम। जब हम उनके हर श्लोक में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लगाते हैं ना, कहते हैं हमारे काम के लिए हनुमान जी तो आते ही आते हैं, श्री राम जी को भी आना पड़ता है क्योंकि उनको अपने भक्तों के काज संवारने होते हैं। हनुमान जी से प्रिय भक्त कोई भक्त नहीं था उनका। सही। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ आपसे, आप हनुमान चालीसा सुबह करते हो शाम को करते हो, ये बताइए आप मुझे बस। सुबह। यस, दोनों टाइम। राइट। रेखा मैम आप? सुबह सुबह। ऑफिस जाते वक्त और या राकेश? फिर कभी कभी शाम को वॉक करती हूँ। राइट। राकेश सर आप बताइए। सुबह में, सुबह में। ओके। सलोनी मैम आप बताइए। पूना मैम आप बताओ। कार्तिक सर? मोस्टली हम लोगों में से सब लोग सुबह ही हम हनुमान हम चालीसा सुबह। सुबह ही करते हैं। आज के बाद हम जब भी हनुमान चालीसा करेंगे ना, शाम के समय करेंगे। मैं ये शाम को ही सोती हूँ। क्योंकि हनुमान जी सुबह
अपने राम जी में इतना बिजी होते हैं ना, वो कहते हैं मुझे मेरा कोई भक्त ऐसा नहीं चाहिए जो मुझे मेरी भक्ति से डिस्टर्ब करे। जब भी आप करेंगे शाम को करेंगे आज के बाद। और मुझे एक बात बताइए, हनुमान जी के दिन कौन से होते हैं? मंगलवार, उस दिन शनिवार मंगलवार। यस, मंगल और शनिवार 2 दिन होते हैं उनके राम। लेकिन शनिवार को हम हनुमान चालीसा क्यों करते हैं? शनिवार तो हमारे उनका ही दिन है, शनि महाराज का दिन है। बताइए क्यों करते हैं हम? ये शनिदेव तो ने पता नहीं। हाँ बोलो। यस, देव को उन्होंने रावण के उसमें से छुड़ाया था, तो तब शनिदेव ने उनको बोला था कि जो आपकी मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। करेगा। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है उमा मैम। क्या चक्कर है ये? और बताइए कोई कि हम शनिवार को हनुमान जी की आराधना क्यों करते हैं? बताओ। हमें तो शनि मैम महाराज। क्योंकि रावण ने शनिदेव को अपने पैरों के नीचे रख लिया था, और हनुमान जी ने ही उनको बचाया था जब वो लंका को आग लगाई थी। यस, बिल्कुल ठीक। कहते हैं जब शनि महाराज रावण ने उनको इतना हर्ट किया तो वो लहूलुहान हो गए। तो उस समय हनुमान जी ने आकर उनको तेल लगाया था। तो तब शनि महाराज ने वरदान किया कि जो मेरी शनि की ढैया में, शनि की साड़सती में हनुमान जी की पूजा करेगा, मैं उसको छूऊंगा भी नहीं, टच भी नहीं करूंगा। तभी हम सैटरडे को हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। और जो हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, कहते हैं शनिदेव कभी भी उसको कष्ट नहीं देते अपनी साड़सती में। ये उनकी सबसे पहली कंडीशन थी शनि महाराज की। तो इसलिए हम मंगल और शनिवार को, ट्यूसडे एंड सैटरडे को, दोनों दिन हनुमान जी की पूजा एक्सेप्टेबल है। तो हनुमान जी हमारे जो है ना, बड़े एक संस्कृत का वर्ड है ये हमारा हनुमान, जिससे इस ये वर्ड क्रिएट किया गया वहां पर। ये तभी तो उनको मारुति नंदन भी कहते हैं। कहते हैं हनुमान जी में इतनी एनर्जी थी ना, बचपन से ही दिव्य शक्ति थी उनके अंदर हनुमान जी के। उनको तो ये भी नहीं पता चलता था कि कब वो सूरज देव को पकड़ लें और मुंह में डाल लें। उनको लगता था ये तो एक ऑरेंज कलर का फ्रूट है मेरे लिए। कहते वो बार बार पकड़ते थे और बार बार उनकी माँ रोक देती थी। एक दिन हनुमान जी को पता चला, खेल खेल में उन्होंने सूरज देवता को डाला, अपने मुंह में निकल गए अंदर। तो माँ ने जब उनको बोला तो उन्होंने सूरज देव को अपने मुंह से बाहर निकाला। तो सोचिए, जो एक बच्चा इतनी एनर्जी को सूरज देव को भी अपने अंदर निकल जाए, तो सोचिए उस हनुमान में कितनी एनर्जी है उसमें, उस प्लैनेट में हमारी। तभी तो समटाइम्स हम मंगल देवता को क्रूवल देवता भी कह देते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत है मंगल में। अगर जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है ना, जिन बच्चों का मंगल स्ट्रांग होता है ना, हम उनको कहते हैं, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 999 नंबर ज्यादा होते हैं ना, हम कहते हैं आप अपनी एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए कुछ भी काम कीजिए जो आपकी बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम करे, नहीं तो आप गलत काम में इन्वॉल्व हो जाओगे। ये एक रेमेडी बता रही हूँ। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 3 बारी 9 आ जाए, 9 आ जाए, तो ऐसे बच्चों की एनर्जी को अच्छे कामों में कंज्यूम करिए, नहीं तो गलत संगति में पड़ जाएगा वो बच्चा। तो हनुमान जी हमारी भक्ति, शक्ति, मुक्ति और हमारी हेल्प के दाता हैं। और एक रेमेडी और बताने जा रही हूँ। जिसका कोई भी काम नहीं बनता ना, जिसको लग रहा है मैं कोर्ट केस में फंसा हूं, मेरे को घर में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, अगर वो अपने घर में छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति रखे मेटल की, और लाल कपड़े के ऊपर बिछाएं, और आप ये संकल्प लें 11 दिन 21 बारी जो भी आप हनुमान चालीसा करेंगे, सेम टाइम पे करेंगे। बट आप, ये कंडीशन है उसकी, अगर आपने फर्स्ट डे 5 बजे किया शाम को या 7 बजे किया, तो अगले 11 दिन आप 7 बजे ही करेंगे।
और हनुमान जी को आप 2 या 4 लड्डू चढ़ाएंगे और एट ए टाइम आप 7 टाइम्स वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। 7 टाइम्स, 7 टाइम्स पढ़ेंगे और लास्ट डे में आप बजरंग बाण भी पढ़ेंगे। जिन बातों का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, अगर आप संकल्प लें, सबसे पहले एक हनुमान जी की छोटी सी मेटल की पिक्चर लाएं और उनको चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के स्थापित करें और उनके सामने संकल्प लें कि मैं 11 दिन इस प्रॉब्लम के लिए मैं करने जा रही हूँ और ये मैं 11 दिन 21 दिन जो भी आपकी पावर है या जो भी आप में कैपेसिटी है उसके हिसाब से करें कि मैं 7 बारी रोज करूंगी इस समय। और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइएगा 2 या 4 लड्डू। सेम टाइम पे पढ़ेंगे, ये नहीं कि 2 दिन आपने सेम टाइम पे 7 बजे किया और अगले दिन फिर आप 8 बजे कर रहे हैं, नहीं, सेम टाइम पर, चाहे कोई भी आपके घर में गेस्ट आ जाए। और लास्ट डे में आपने बजरंग बाण जरूर पढ़ना है उसके साथ। और आपने ये बोलना जो भी आपने प्रॉब्लम्स को मानकर किया कि ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया मुझे हनुमान जी ने। तो जैसे कि अब मुझे ये कोई बताएगा कि हनुमान जी में कितने दोहे होते हैं और ये किसने लिखा हनुमान चालीसा हमारा, ये बताइए। हु इज द राइटर ऑफ हनुमान चालीसा? बताइए। तुलसीदास जी। यस, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी। जब आप कल कोर्स में आएंगे तो इससे और रिलेटेड बताऊंगी कि तुलसीदास जी जो हनुमान चालीसा लिखा तो वो कैसे फेमस हुआ। क्योंकि हनुमान जी में इतनी पावर है ना, इनको हम पता क्या कहते हैं, मैजिक कहते हैं, मैजिक, जादूगर। क्योंकि इन्होंने जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो उसमें ये चमत्कार हुआ था, ये जादू हुआ था हनुमान जी से, तभी तो हनुमान जी को हम चमत्कारिक बोलते हैं। तो हमारे कितने दोहे हैं बताएंगे आप, तुलसीदास ने लिखा, और कितने दोहे हैं इसमें हमारे, बताइए। कितनी चौपाइयां हैं, कितने दोहे हैं हमारे। चले एनी हाउ, इसमें हमारे 40 चौपाइयां हैं और हमारे 3 दोहे हैं। 40 हमारी चौपाइयां हैं और 3 दोहे हैं। अभी हमारे पास कितना बन गया, 43 बन गया। 40 चौपाइयां एंड 3 दोहे बन गया 43। अगर मैं 4 और 3 को प्लस कर दूं तो कितना बन गया मेरा, कितना बन गया 4, बताइए मुझे। 7, तो इसका मेरे 7, मेरे प्लैनेट्स कितने हैं, 7 प्लैनेट, 7 है ना हमारे। 9 है ना प्लैनेट्स तो। 2 हमारे शेडो प्लैनेट है, आओ। मेन हमारे जो प्लैनेट्स है वो हमारे 7 है। हमारे डेज कितने होते हैं, 7, 7। और हमारे रेनबो में कितने कलर हैं, 7, तो देखिए 7, यस। तो देखिए हमारे 7 की इस अद्भुत कितनी अच्छी स्टोरी है, आप ये बताइए। कहते हैं हमारे 27, कभी मुझे ये बताओ कि हमारे मन के में माला में 108 मन के क्यों होते हैं? हम जो माला करते हैं उसमें मन के कितने होते हैं हमारे, बताइए। 108। लेकिन 108 ही क्यों होते हैं? 108 का कोई तो रीजन होगा ना। हमारे 27 नक्षत्र हैं। हर मैं तो शादी का ही बता दूंगी कैसे जल्दी से। हाँ। मोनिका मैम प्लीज आप अनम्यूट करें। हमारे 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र के 4 पार्ट होते हैं। 27 इंटू 4 कितना हो गया, 108। यस। अगर मैं 7 प्लैनेट में 2 शैडो प्लैनेट बना दूं तो मेरे कितने होते हैं, 9 प्लैनेट। 108 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा टोटल आपका, 1 + 8 हो गया ना, 0 की तो वैल्यू नहीं होती। हाँ। अगर 108 में कर दूं 1 + 8 कितने हो गए, 9 प्लैनेट्स आ गए हमारे। आप सोचिए कितनी अच्छी साइंस है ये, बेसिकली आप ये देखिए
कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिख दिया और रट्टा लिख दिया वही हम पढ़ रहे हैं, यह सब क्या है, ये बताओ मेरे। अभी तो हम रट्टा ही कर रहे हैं। तभी तो ये स्टोरी मैं किस लिए आपको बता रही हूँ, ताकि अब जब पढ़ेंगे ना आपका हर शब्द पर ध्यान जाएगा आपको। अब आपका केसरी नंदन पे ध्यान जाएगा, अंजलि पुत्र पर ध्यान जाएगा, पवन सुत पे ध्यान जाएगा अब आपका। कहते हैं ना, जो चीज हम समझ कर जब करते हैं ना, तो वो चीज पढ़ने में बहुत मजा आता है। यस। कोई पिक्चर रिलीज हो गई, जब आप थिएटर में इस पिक्चर को देखने जाते हैं ना, तो आप उस पिक्चर को जल्दी नहीं भूलते। 3 घंटे की पिक्चर आपके ब्रेन पे सेटल हो जाती है वो पिक्चर। जब आप बाहर निकलते हो ना, घर आते हो, तो आप उसका गाना गुनगुना रहे होते हो। सही बात है। लेकिन अगर आपका बच्चा या आपके फ्रेंड्स बोल दे कि मम ये वाली पिक्चर देख कर आना, बहुत अच्छी पिक्चर है, आपको याद भी नहीं आएगा, 2 दिन बाद नाम भूल जाओगे, 1 घंटे में आप उस पिक्चर का। लेकिन जब 3 घंटे की मूवी आप देख कर आते हो ना, कितने टाइम तक आपको उस मूवी का नाम ध्यान रहता। ओह मैंने लास्ट मूवी वो देखी थी, ऐसे बोलती हो ना आप, ओह मैंने लास्ट मूवी वो देखी थी। तो इसलिए अब जब समझ आ गए ना आपको ये सारी बातें, अब आप पढ़ना देखना कितना मजा आएगा आपको उस पढ़ने में। ये बात तो है। अब सही। ये हनुमान चालीसा कहते हैं सब बातों का सॉल्यूशन है, सब बातों का। लेकिन हमारे बच्चे, उनके पास आज इतना टाइम नहीं कि पूरा हनुमान चालीसा पढ़ पाए। बहुत से बच्चे अब्रॉड में रहते हैं, बहुत से बच्चे घर से दूर रहते हैं, जिनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, अपने खाने का, अपने कपड़े का, पढ़ने का, रूम की क्लीनेस का करना पड़ता है। तो कैसे इतना टाइम डिवोट करेंगे वो। घर में हो तो मम्मा काम करती है, लेकिन बाहर तो उनको अपने आप काम करना है ना। तो कहते हैं इस हनुमान चालीसा में एक एक चौपाई इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको एक चौपाई देना, बस मत देना पूरा हनुमान चालीसा पढ़ने को। बेटा आप ये वाली चौपाई पढ़ना, बस 1-2 लाइनें, बस उसके एंड में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलना बस। तो मैं आपको कुछ आज 4-5 चौपाइयां बताऊंगी, और ये मेरा कोर्स आएगा कल, ओनली फॉर 1 क्लास है सर, नवीन सर। हाँ यस मैम। वो सर डिटेल्स पूरी ग्रुप में आ जाएगी मैम, अभी आप ओके करा दें तो। हाँ चलो ठीक है। तो मैं आपको बीच बीच में 4 इंपॉर्टेंट दोहे बताऊंगी आज, जो आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। कई बार हमारे घर के बड़े बच्चे बीमार हो जाते हैं और बड़े वीक फील कर रहे होते हैं, या हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंडसन, हमारे बहनों के, भाइयों के, जो भी आपके वो हैं, बच्चे बहुत वीक होते हैं, बीमारी के बाद वीक फील होना शुरू हो जाते हैं ना। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे घर के एल्डर्स, कई बार हम बीमार हो जाते हैं, हम खुद ही कहते हैं कि हमें लगता है कि बहुत लो हो गई हूं मैं, मेरे में एनर्जी ही नहीं है बिल्कुल भी। उस समय अगर हमारी एक चौपाई आती है नंबर 4 पर, आ, मैं आपके साथ चौपाई शेयर कर रही हूँ एक बारी, राइट। हाँ जी सर। हाँ मैम कंटिन्यू करें। सर आप मुझे एक बारी होस्ट बना दो, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती थी एक बारी, या हमारी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी फिर, नहीं तो नहीं ओके नहीं बना दिया है, आप कंटिन्यू करें। ओके सर ठीक है। किन किन को हनुमान चालीसा पूरा आता है, रटा हुआ है किसी को, बताएंगे मुझे। हाँ पूरा आता है मैम। ओके हमारी एक छुपाई है, सब देख पा रहे हैं, स्क्रीन शेयर हुई है सबके साथ। यस मैम। हाँ ओके Yes, ma'am. ये हमारा श्लोक है ना, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये है हमारा चौपाई।
चौपाई, यस मैम। हाँ जी। जो लोग हाँ जी। अपनी बॉडी में बहुत वीकनेस फील करते हैं, उनको लगता है कि मेरी बॉडी में कोई एनर्जी ही नहीं है और मैं कोई काम भी नहीं कर सकता। हमारे बच्चे, हमारे घर के एल्डर्स, हाँ बहुत जी। बार ये सिचुएशन आती है हमारे घर में। हम्म। तो उस ऐसे समय आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, पावर देने के लिए आप ये बैठ जा। बोल सकते हैं। आपने रामदूत। जैसे बोला, प्लीज आप अनम्यूट करें मैम, जो भी। अगर मैंने बोला कि मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ और मेरी बॉडी में स्ट्रांग नहीं है, मेरी बॉडी में पावर नहीं है और मैं कोई काम नहीं कर पा रही, अपनी बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए, पावर देने के लिए आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग को, अपने बच्चों को, कोई भी, समटाइम्स अगर हमारे साथ भी ऐसा हो तो उस समय हम ये चौपाई का चैंट कर सकते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कम से कम आपने ये अगर एक चौपाई देने तो अपने बच्चों को बोलिएगा 11 टाइम्स करेंगे या 7 टाइम्स करेंगे, 7 टाइम्स या 11 टाइम्स कर लें। अगर नहीं भी कर सकते तो मैं आपको बता रही हूं, इस चौपाई को आप अपने पेपर पे लिखिएगा, व्हाइट पेपर पर रेड पेन से लिखिएगा और उसको लैमिनेट करवा लेना। अगर आपके घरे बड़े बुजुर्गों को आपने दवाई देनी है, वो वीक फील कर रहे हैं, तो इस जब आप लैमिनेट करवा लेंगे ना, इसके ऊपर पानी का गिलास रख देना। आप इस मंत्र के ऊपर अपने पानी का गिलास रख देना, तो वो पानी का गिलास एनर्जाइज हो जाएगा और जब वो उस पानी के साथ मेडिसिन खाएंगे ना, तो देखना कितनी जल्दी काम होता है रिकवरी का, बॉडी स्ट्रांग होने के लिए। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? यस हाँ जी। हाँ यस। जी। यस मैम, यस मैम। ओके, अब मैं नेक्स्ट ले रही हूं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। आजकल हम पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है अपने बच्चों से, बताइए? क्या हम यही कहते हैं हमारे बच्चे कहना नहीं मानते? करेक्ट। हमारी बच्चे बैड कंपनी में जा रहे हैं, बोलते हैं बैड हम? कंपनी में जाए ना जाए, कहना नहीं मानते। अमीर वही विक्रम तो भाई। बात होगी ना मैम, कहना नहीं मान रहे, बैड कंपनी में जा रहे हैं। और अगर मैं बैड कंपनी को एक चीज बोलूं ना, जो हमारा मोबाइल है ना, हमारे वो बच्चों भी को बैड कंपनी मोबाइल है। करता है। क्योंकि मोबाइल क्या रहा हूं, आज हमारे बच्चे क्या करते हैं, वॉशरूम में क्या लेकर जाते हैं मोबाइल। और कितना टाइम कंज्यूम करते हैं वॉशरूम में। 1 घंटा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो रोज घर में ये डिस्कशन होती है, यार बाथरूम में 10 मिनट लगते हैं और आप कितनी देर लगा के आते हो, 1-1 घंटा। ऐसा है? कौन मान रहा है? यस। मैं मान रही हूँ। ओके, एंड बाकी? हाँ जी राकेश सर, आप मान रहे हैं इस बात को? बोलिए सर, अनम्यूट करें सर अपने आप को। हाँ मानता हूँ, थोड़ी गलती है हमारी भी है। सर हमारी तो मैं नहीं कहूंगी कि हमारी गलती है, क्योंकि मेरा तो ऑलवेज ये मानना होता है, कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बिगड़े या बच्चा बैड बराबर। कंपनी में जाए। राइट। हम सब बीइंग ए पेरेंट्स बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे होते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, आजकल हवा ही ऐसी है। और सच में हवा ऐसी है, हमारे बच्चे अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन कहाँ लेते हैं? वॉशरूम में। फिर हम कहते हैं हमारे बच्चों के रिश्ते निभते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे वॉशरूम में अपनी फ्रेंड से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी फ्रेंड्स से, अपनी सबसे बात कर रहे होते हैं। हमारे घर में सबसे गंदा प्लेस कौन सा होता है? वॉशरूम। लेट। वॉशरूम ही होता है। यस, आप बताइए कंचन मैम, हमारे घर में सबसे बैड प्लेस घर में कौन सा होता है? वॉशरूम। बाथरूम। अगर आज मेरे घर में सबसे ज्यादा जो दोष आता है ना, वास्तु वॉशरूम से आता है। कभी भी अपना वॉशरूम गीला मत रखिएगा, हमेशा सूखा रखिएगा और डोर बंद रखना वॉशरूम का। अपने बच्चों को मना करें कि आप वॉशरूम में फोन नहीं लेकर जाएं,
तभी तो हम रिश्ते नहीं निभते आज की डेट में। कौन मानता है ऐसा, ये बताइए। हम नहीं मानते बच्चे। जब कभी राकेश जी म्यूट पे चले जाएं प्लीज। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगीत। जब कभी आपको लगे कि आपके बच्चे बैड कंपनी में इन्वॉल्व हैं, किसी भी तरह की एडिक्शन है उनको, चाहे वो स्मोकिंग की हो, चाहे ड्रिंकिंग की हो, चाहे वो मोबाइल फोन की हो, किसी भी एनी काइंड ऑफ बैड हैबिट्स, तो उस समय आप इसका चैंट करेंगे 7 टाइम्स या 11 टाइम्स। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो आप देखिए इसका रिजल्ट। हमारे बच्चे जो बाहर है, अब्रॉड में है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप उन बच्चों को उनसे प्रॉब्लम से रिलेटेड एक ही चौपाई दीजिएगा। कहते जब हम बार बार एक चौपाई बोलते हैं ना, तो वो हमारी चौपाई सिद्ध हो जाती है, और जो चीज मेरी सिद्ध हो जाती है ना, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं मुझे। किसका मानना ऐसा है कि जो चीज हमारी सिद्ध हो जाती है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं? अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा किसी बैड हैबिट में इन्वॉल्व है, बैड कंपनी में इन्वॉल्व है, कोई ड्रिंकिंग की हैबिट पड़ गई, स्मोकिंग की हैबिट पड़ गई है, कोई भी एनी काइंड ऑफ ड्रग्स की हैबिट पड़ गई है, किसी भी तरह की बैड कंपनी, तो उस समय आप इसका चैंट करेंगे और आप बोलेंगे, हनुमान जी आप मेरे बच्चे को इस सारी बैड हैबिट से आपने छुड़ा दिया है। ये मत बोलना कि छुड़ा दो, छुड़ा दिया है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा हनुमान चालीसा। आपको लगे आपके बच्चे को नजर लग गई है, तो भी आप इसका चैंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको ये? अपना थंब दिखाइए अगर क्लियर हो गया तो, या चैट में लिखिए या थंब दिखाइए या यस लिखिए, सब अपना बताइए। सबको क्लियर हो गया? बोलिए यस मैम। सभी, Yes, बोलिए क्लियर हो Yes. गया सबको? जी जी जी। ओके। कौन कौन अपने बॉस की फेवर मांगना चाहता है, ये बताइए मुझे। कौन कौन अपने बॉस की या किसी भी अपने घर में किसी की भी फेवर मांगना चाहता है? हैंड रेज करिए। अगर आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, लग रहा है कि आपके ऑफिस में उनका रिलेशन अच्छा नहीं है बॉस के साथ। हाँ जी, यस मोनिका मैम बताइए। यस मोनिका मैम बोलिए। अनम्यूट करें। हम क्या बताऊं, मैं दिवाली से 3 दिन पहले बॉस ने निकाल दिए, ओके। और सारी दुनिया यही कह रही है गलती उसकी, उसके अंदर बहुत मैं है। हम्म। ना दिवाली मिली ना बोनस मिला, पूरे साल की मेहनत होती है। हाँ। कितना खराब लगता है धनतेरस से 1 दिन पहले जॉब छूट जाना। हम्म। तो तुम आपने, समझदार हो। तो आप अपने बॉस से बात करने की, मैम मुझे पैसे नहीं दिए, सैलरी। मैम 27th हो गई थी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि सर 27 तारीख हो गई, अभी तक आपने तनख्वाह नहीं दी, हम कैसे करेंगे? क्या गलत हम्म कह दिया इसमें? कह रहे हम्म अब 10 बंदों को क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा सर वो मुझसे 500 रुपए मांग रही थी मेरी फ्रेंड, तो मैंने कहा कहाँ से दूं, मेरे को खुद को अभी तक सैलरी नहीं मिली। तो मैंने हम्म उनको यही बोला कि अच्छा 27 हो गई है, तो आप हम्म ऐसे करो 3 दिन ही तो रह गए हैं, तो इकट्ठी 2 महीने की दे दो, मेरा भी थोड़ा इकट्ठा पैसा आ जाएगा। हम्म तो मैं कहा, तुम जाओ तुम्हारी सैलरी डल जाएगी, चलो निकलो। अपनी बोनस बचा लिया, और मेरी सैलरी वो वाले महीने की भी नहीं दी अभी तक। हम्म। थोड़ी सी मैं भी गुस्सा हो गई कि मैंने क्या गलत कह दिया मैम। एक हाँ। तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख को, 7 तारीख को, 10 तारीख को,
इससे लेट तो कोई नहीं करता ना तनख्वाह। बिल्कुल 27 बहुत होती है, और फिर दिवाली में हम लोगों को भी कुछ परचेजेस करनी है, कुछ खरीदना है, कुछ करना है, क्या करें। हम्म। चलिए मैम। मैम सैलरी भी फंसी हुई है, कमीशन भी फंसी हुई है 4 महीने की। तो आपके साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ ईस्ट में मेरी बैल्कनी है और ग्रीन कलर के प्लांट्स पड़े हैं। मैम पहले तो आप अपने सारे प्लांट्स वहां से हटा दो। मैम सारे प्लांट्स, लेकिन कहते हैं मनी प्लांट तो रखने ही चाहिए। मैम साउथ ईस्ट से सारे प्लांट हटा दो। साउथ ईस्ट मेरा फायर जोन है, और आपने फायर के भी में प्लांट्स लगा दिए तो क्या होगा? जब तूफान आता है या जंगल में आग लगती है तो पेड़ पौधे सबसे पहले जल जाते हैं। हाँ, हमें जब भी कभी घर में प्लांट्स रखे हमेशा नॉर्थ या ईस्ट में रखने चाहिए। नॉर्थ या ईस्ट में? मैम ईस्ट में तो पूरी वॉल है, नॉर्थ में भी एक बैल्कनी है, वहां पे भी रख सकती है। हाँ, साउथ ईस्ट में प्लांट्स की जगह नहीं होती मैम, क्योंकि वो फायर जोन है। राइट। साउथ ईस्ट में सारे। हाँ। मैम एक ये तो नहीं वजह हो सकती, मैंने पूरी वॉल ही ग्रीन कराई हुई है, ग्रास लगाया हुआ है। यस मैम, मैं यही तो बता रही हूँ आपको। फायर की जगह रेड है, आपने रेड को वो कर दिया, ग्रीन कर दिया। आप ये बताइए ना। हाँ, green। अगर मैंने घर की फायर का कलर ही चेंज कर दिया, फायर तो मेरी रेड या ऑरेंज रहेगी। अगर मैंने घर की फायर को ही डिस्टर्ब कर दिया तो मेरी हैप्पीनेस तो वहीं पर है, मेरा पैसा तो वहीं है, मेरी जील वहीं से आती है, क्योंकि वहां की लक्ष्मी जी है वहां की मालिक। साउथ मैम हम कुछ कर नहीं सकते ना, हम किराए पे रहते हैं। मैम कुछ ऐसा, वो तो मालिक मकान ने किया। हाँ, प्लांट्स मैं हटा सकती हूँ वहां से। मैम तो अगर ऐसा होता है ना, हम ये कहते हैं आप अगर उस वॉल पे एक कपड़ा भी लगा देंगे ना पिंक कलर का, अच्छा। तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ओके। अभी आपके घर में ग्रीन दिख रहा है, जब मैंने वो कपड़ा लगा दिया पिंक कलर का, पीच कलर का, तो मुझे वही दिखेगा ना, ग्रीन तो नहीं दिखेगा ना मैम। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ मैम सब। कोई उपाय ये भी बताना कि मुझे मेरा मकान बनाना है तो कैसे बन सकता है। मैं बड़े धक्के खा चुकी हूँ सिर्फ किराए 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 के मकान। मैम कोई दिवाली ये भी ने बताए। सबको यही तो रेमेडीज दी है कि आप अपना घर बनाना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो। हमने 3 3 वेबिनार दिवाली पे की, यही तो किए हमने, रेमेडीज दी सबको। मैम पता नहीं, मेरे को आप एक ही रेमेडी दे दो, मैं वही शिद्दत से कर लूंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली। ओके। नहीं, ग्रुप में वो यूट्यूब का लिंक भी शेयर किया है, आज ही शेयर किया है, जिसमें वही घर बनाने की रेमेडी दी गई है मैम द्वारा। अच्छा ठीक है, सब मैं देख लूंगी। हाँ। थैंक यू सर। सर अगर कोई चौपाई में भी आप कह दो तो वो भी जाप कर लेंगे हम। चले मैं बता रही हूँ, अगर आपको अपने बॉस से कोई प्रॉब्लम हो और आपको पता ही नहीं चल रहा, हम होता क्या है, हमें कोई कुछ कहता है ना, हम झट से करने लग जाते हैं, हमें मीनिंग नहीं मालूम होता, लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा तू ये काम कर ले तेरा काम हो जाएगा। राइट। कभी भी आज के बाद ऐसा कभी मत करना। आपके प्लैनेट्स और है, आपकी फ्रेंड के प्लैनेट्स और है, आपकी कंडीशन और है, आपकी फ्रेंड की कंडीशन और है। समझे आप? जी मैम। आप आपका नाम कुछ और है, आपके फ्रेंड का नाम कुछ और है, तो हर किसी की एनर्जी अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि एक चीज मेरी फ्रेंड को सूट करी तो वो मुझे भी सूट करेगी। नहीं तो वेबिनार में तो ऐसे ही 100 बंदे होते हैं, तो आप जब उपाय बताते हो तो सारे ही करते हैं ना। हम जनरल बता रहे होते हैं, हाँ जनरल। जी, हाँ जी। अगर आप में से कोई पर्टिकुलर पूछेगा तो मैं आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड बताऊंगी, मैं तो जनरल बताए हैं। अभी भी मैंने पहला रेमेडी जो दी क्या बताया, जिसको नेम और फेम नहीं मिल रहा, जिसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप अपने साउथ में रेड झंडा लगाते हो ना, ये बताओ। जी जी जी। मुझे पता है रेड झंडा लगाने से सबको सपोर्ट ही मिलेगा, नेम और फेम ही मिलेगा ना। आप ये बताओ। क्या रेड क्या लगाना है? हनुमान जी का मैंने लाल यही झंडा आता है, जानती। हनुमान जी का लाल झंडा आता है, आप अपने साउथ में लाल झंडा लगाओ ना अपना नाम लिखकर। अच्छा फिर देखिए आप उसके रिजल्ट खुद ही देख लेना आप मैम। ठीक है मैम। मैम ये पैसे कैसे निकालूं? मैम मेरे पैसे बहुत मरते हैं हर जगह पे। ये नहीं, यहाँ पे तो चलो मैंने अभी रिसेंट है तो आपको बताया है। एक पहले भी जब हमारी ये कोरोना हुआ था तब मर गए। एक बार मैं पहले कहीं और करती थी तब नोटबंदी हुई, तब मर गए। ये सब छोड़ो, मेरे मदर इन लॉ ने
जो मेरे बच्चों के नाम पे पैसे लिए थे कि ये मकान ले लेंगे या बच्चों की शादी कर लेंगे, वो भी ननंदे लेके भाग गई। मतलब मेरे पैसे सारे खाते ही हैं। तो मैम ऐसा है, देखो, आज हम वास्तु करते हैं ना, वास्तु पता है क्या है? मेरा सपोर्ट सिस्टम है। अगर आज आपकी हमारी मेडिसिन हमारा सपोर्ट सिस्टम है ना, हमें पता है हेडेक हो रहा था, हमने साइडोन खाई तो हम ठीक हो जाएंगे। कुछ भी हुआ तो मेडिसिन खाएं, तो मेडिसिन हमारा क्या सपोर्ट सिस्टम है ना। तो ऐसे जो मेरे घर का वास्तु होता है ना, वो मेरे घर का सपोर्ट सिस्टम होता है। जब हम दुखी होते हैं तभी तो हम जाते हैं ना किसी के पास। अच्छे हो तो आप डॉक्टर के पास में नहीं जाओगे। जी जी। तो ये वास्तु मेरे घर का सपोर्ट सिस्टम है, जो मेरे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिल जाता है। लेकिन जी इसके जी। साथ साथ जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये मेरी सुपर पावर है। सुपर पावर की भी तो ब्लेसिंग चाहिए ना हमें। जी जी। अगर आपको अपने बॉस का सपोर्ट चाहिए, किसी का भी सपोर्ट चाहिए अगर आपको, तो उस समय आप ये बोलेंगे, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अगर आपको अपने बॉस की फेवर पाना है, बॉस के क्लोज जाना है, और आप चाह रहे हैं कि बॉस आपका प्रमोशन करते हैं, तो उस समय आप इसका चैंट करिएगा। हम कोई जब जॉब करते हैं ना, हम सबके ये विश होती है कि हम अपने बॉस की गुड बुक्स में आ जाएं। ऐसा ही होता मैम है। अब तो निकल गई तो अब कैसे चैंट करूं? मैम तो दोबारा भी तो जॉब मिलेगी ना कहीं। ऐसा थोड़ा कि जॉब नहीं मिलेगी आपको। क्या और काम वो कर? जो मैम मैं कीर्ति नगर में फर्नीचर के शोरूम पे हूँ। तो मैम कीर्तिनगर में तो बहुत सारे फर्नीचर है, उस शॉप है आप। मैम वो तो कहीं ना कहीं जाएंगे ही, हाँ बट तो बस उसके पास भी पूरा पैसा दबा हुआ है ना, तो वो निकालना आप सोच रही हूँ। मैम इसका चैंट करिए, और जब चैंट करेंगे तो आप जिसका जो आपका पहला ऑनर था, आपका बॉस था, उसका नाम लेके बोलना, हनुमान जी। आप उनको बोले कि मेरा पूरा मेरी मेहनत का पैसा दे दें, और मुझे जल्दी से मेरी मेहनत का पैसा मिल गया। अच्छा, मिल गया। हाँ, ओके। आपको ये एफर्मेशन डालनी है कि मिल गया, ओके। कि हनुमान जी प्लीज उसका नाम लेके उसको आप वो करो, सपोर्ट दो कि वो हमारा पैसा उसने मुझे वापस कर दिया। अगर उसके पास नहीं है तो आप उसको इतना पैसा दो कि मेरी मेहनत ताना मुझे मिल गया। थैंक यू, मैम थैंक। बहुत पैसा है उसके पास, बहुत अमीर है। मैं तो चार चार आपको पांच पांच स्टोर्स हैं। मैं तो आपको जनरल बात बता रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगर नहीं है तो हम ऐसे एफर्मेशन डालेंगे, है तो हम हनुमान जी से दरकार लगाएंगे कि उस इनका नाम बताएंगे हनुमान जी को, ऐसे ऐसे वो है। तो आप उसको एफर्मेशन डालिए, वो हमारा पैसा हमको वापस मिल गया। थैंक यू, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक हम्म, है जी। हाँ, इसके भी थैंक फेवर। यू मैम। हाँ, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में कौन बसता था? राम। और राम। हनुमान जी राम जी के प्रिय भक्त थे। राम जी की गुड बुक्स में हनुमान जी का नाम था। राम जी ने इनको वरदान दिया था कि तुम चिरंजीवी रहोगे। कौन सा भी युग आएगा, चाहे कल युग आएगा, लेकिन तुम साक्षात जगह पे रहोगे, उस जगह पर, चाहे कल युग हो। आज के टाइम मैम में मकान का भी कुछ बता दो प्लीज, मेरा मकान बन जाए। आगे वो भी बताऊंगी आपको, वो भी जी बताऊंगी। जी जी। हाँ जी हाँ जी जी। हाँ। थैंक यू मैम। ओके, ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम। जिसको नहीं यस हुआ, मैम। ओके, जिसको नहीं हुआ वो बताइए मेरे को। अब एक और बताऊंगी जो आजकल के टाइम में हमारी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। कहते हैं ना, आजकल क्या है, हम भाई बहन बचपन में तो बहुत अच्छे होते थे। आजकल हम जब शादी हो जाती है तो यही भाई बहन लड़ने लग जाते हैं प्रॉपर्टी के लिए। जैसे अभी मैम ने बोला, मोनिका मैम ने, मेरी सिस्टर और लेके चली गई, जो भी है। कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? कि जो हम शादी से पहले हमारे भाई बहनों के साथ रिश्ते होते थे, वही शादी के बाद हमारे रिश्ते खराब क्यों हो जाते हैं? कभी सोचा इस बात को? बताइए, बताइए मुझे आप इसका रिप्लाई। नहीं पता। कोई तो इंटरेक्ट करके बताओ, ऐसे कैसे चलेगा? आप ये बताइए, इस कंचन मैम आप बताओ, ऐसा क्यों होता है मैम कि हमारा शादी होते ही हमारे रिश्ते क्यों बिगड़ जाते हैं? बताइए। गलती आ जाती है।
बोलिए। सेल्फिशनेस ज्यादा आ जाती है। क्यों आती है? मैं वही तो पूछी, क्यों आती है हमारे पास? पथरी में हमारा मंगल खराब होता है। चलो ये भी मैं मान लेती हूँ, मंगल खराब होता है, मान लेती हूँ। आज कृष्णा मैम आप बोलिए। नहीं पता सच। देखो कृष्णा मैम का मंगल बहुत अच्छा है क्योंकि इनको अपनी बहन से बहुत प्यार है। भाईजान पुलिस भी मुझे एक चम्मच दे दो। चम्मच भाईजान पुलिस भी जरा सा देख पाट के करती है कि कौन से केस के क्या। प्लीज राकेश सर आप अपने आप को म्यूट करें। नहीं, सलोनी जी, आशा जी, सलोनी जी म्यूट कर ले मैम, आपके पास है। या ओके। आज के हनुमान चालीसा का लास्ट दोहा बताऊंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम भाई बहन इतना लड़ते हैं प्रॉपर्टी के लिए कि हम सब कोर्ट केस में भी पहुंच जाते हैं, कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए। और बाद में क्या होता है, प्रॉपर्टी तो मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन हमारे भाई बहन के रिलेशन स्पॉइल हो जाते हैं पूरी लाइफ के लिए। जो भाई बहन हम बचपन में लड़ते थे और एकदम इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे सोते थे, लेकिन बड़े होकर ये हमारा एक प्रॉपर्टी के लिए भी हमारे रिलेशन स्पॉइल हो जाते हैं। और याद रखिएगा जो हमारी रिश्तों की कीमत है ना, शायद उनके सामने हमारी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं है। अगर आज आपके पास ये रिश्ते हैं ना अनमोल, तो आप दुनिया के सबसे अमीर हो। अगर आज हमने लड़के एक प्रॉपर्टी जीत भी ली, लेकिन उस प्रॉपर्टी के एवज में हमने क्या खो दिया? अपना खून का रिश्ता। बहुत से क्लाइंट ऐसे मिलते हैं, जाओ तो ये बोलेंगे मैम हम तो अपने भाई से बात भी नहीं करते। क्यों? प्रॉपर्टी के लिए। हम तो अपनी बहन से बात भी नहीं करते, मेरी बहन ऐसी है। जिंदगी भर आप फिर उस रिलेशंस के लिए तड़पते हो। आप तो तड़पते ही हो, लेकिन आपके बच्चे भी तड़पते हैं कि मामा मासी के लिए। जब कभी लाइफ लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए या ऐसी प्रॉब्लम से स्टक हो जाए, सॉरी, तो उस समय आप इस चौपाई का चैंट करना। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। राम जी के प्रिय थे अपने भरत। जब भरत जी आए, उनको पता चला कि राम जी को ऐसे वनवास दे दिया है, तो भरत जी गद्दी पर नहीं बैठे 14 साल। उन्होंने उनके राम जी के खड़ाऊ ला के रखे वहां पर कि ये तो मेरे भाई की गद्दी है, मैं नहीं बैठ सकता। और वो अपनी माँ से कितना लड़े थे कि तुमने मेरे और मेरे भाई के बीच में कैसा गंदा रिश्ता क्रिएट कर दिया है। मेरा बड़ा भाई क्या सोचेगा कि मैं इतना सेल्फिश हूं। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। जब आपके बच्चों में झगड़े होने लगे, भाई या बहन के बीच में मनमुटाव होने लगे, और आप चाहते हैं कि आपके भाई बहन के रिलेशंस इंप्रूव हो, आज भी वही बॉन्डिंग हो जो बचपन पे होती थी, तो उस समय आप इसका चैंट करें। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। भाई बहनों के बहुत रिश्ते अनमोल होते हैं। अगर आपको लगता है आपके बच्चे लड़ रहे हैं, अभी से भाई बहन लड़ रहे हैं, तो उस समय आप इसका चैंट करें ना। कभी कभी क्या होता है, बचपन में लड़ते हैं और हमें लगता है ये तो ऐसे लड़ रहे हैं, लेकिन पता चलता है बड़े होकर भी वो लड़ाई कायम रहती है। और कोई माँ बाप नहीं चाहता मेरे बच्चों के बीच में कुछ ऐसा कंफ्यूजन। आजकल है क्या, हमारे पास दो दो बच्चे ही तो हैं, तो हर माँ बाप ये चाहता है मेरे बच्चों के रिलेशंस हेल्दी होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे ना मेरे बच्चों के बीच में ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो उस समय इसका चैंट करिएगा। आप चैंट करो और बोलो हनुमान जी को मेरे इन दोनों बच्चों के बीच में बहुत बहुत प्यार है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इन दोनों बच्चों के बीच में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्लियर हुआ सबको? यस मैम, यस तो मैम। आप चलें, गुड। तो अब आप मुझे ये बताइए, हमने जितने भी अभी किया, आपको कैसा लगा ये सब? बहुत अच्छा। तो अभी तक तो आप सीधा ही पढ़ते जा रहे हैं ना हनुमान चालीसा।
अब देखिए कि हर चौपाई का मीनिंग कितना अलग है, हर चौपाई का। तो बताइए सबको कैसी लगी ये हमारा सेशन? बहुत अच्छा, सकारा, वेरी गुड। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था। लिख रहे हैं सब, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग। मतलब काफी चीजें नई पता चली जो नहीं पता थी। जय सलोनी मैम, आप बताइए। यस, ऑसम, यस, इंटरेस्टिंग, यस बताइए। सोलानी मैम, सलोनी मैम बताइए कैसी लगी? अनम्यूट हो जाए मैम, म्यूट पे है सलोनी जी। मैम होस्ट बना दे तो वो स्क्रीन शेयर ओके कर देता हूँ। ओके ओके ओके। सलोनी जी अनम्यूट होके बोले। हाँ या हाँ जी, मैं कह रही हूँ मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत नई चीजें देखने को, सुनने को, समझने को मिली हैं जो आज तक पहले नहीं कभी देखी थी। वेरी थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। चलिए, गुड मैम। और बताइए सब। देखिए ये एक्चुअली कितनी बार करने चाहिए दिन में? क्या कह रहे हैं मैम? हनुमान चालीसा कितनी बार करने चाहिए? मतलब 7 बार करने चाहिए, 11 बार करने चाहिए ऐसे? अगर आप किसी चीज का संकल्प लेके करते हो ना मैम, तो आप 7 टाइम्स भी कर सकते हो, नहीं तो 1 टाइम भी सफिशिएंट है। 1 टाइम ओके। सफिशिएंट है, बिल्कुल।